ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। माँ भगवती आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके परिवार पर सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। भक्तों, नवरात्रि का पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है। 2 बार गुप्त रूप से और 2 बार प्रकट रूप से। प्रकट रूप से जो नवरात्रि मनाई जाती है वो एक तो चैत्र मास में आती है, उसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं, और दूसरी आती है अश्विन मास की शरद ऋतु में, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और माघ के महीने में आती है। तो आज की वीडियो में जानेंगे शारदीय नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे नवरात्रि कब से आरंभ हो रही हैं और कब समाप्त हो रही हैं, अष्टमी, नवमी और दशहरा किस दिन मनाया जाएगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि के साथ साथ इसके महत्व के बारे में, और नवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथि के बारे में। इस साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से होगा और प्रतिपदा तिथि का समापन 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर होगा। और ऐसे में पहला नवरात्रि 3 अक्टूबर को मनाया जाएगा और अंतिम नवरात्रि जो है वो 11 अक्टूबर को होगा और दशहरा का पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और इसकी विधि क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से लेकर सुबह 7:23 तक का रहने वाला है। इसके बाद नवरात्रि की घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक का रहेगा। आप इस दौरान भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब कलश स्थापना के लिए सबसे पहले आप एक मिट्टी का पात्र ले लें। मिट्टी का पात्र नहीं है तो कोई भी ऐसा बर्तन लें जो गहरा हो, जैसे थाली इत्यादि। अब इसमें मिट्टी भर दें, फिर उसमें जौ के कुछ बीजों को डाल दें और इसमें पानी का छिड़काव कर दें। इसके बाद आप एक तांबे का लोटा लें और उस पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें और फिर उसके ऊपरी भाग में मौली बांध लें। अब लोटे में साफ जल के साथ थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और फिर उसके अंदर अक्षत, सुपारी और एक सिक्का डाल दें। इसके बाद आप 5 या फिर 7 आम की पत्तियां कलश के किनारे किनारे लगा दें। अब एक पानी वाले नारियल को लाल चुनरी से लपेटकर मौली बांध लें और इस नारियल को कलश के बीच में रख दें। ध्यान रखें कि कलश स्थापना के समय नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु बढ़ते हैं, जबकि ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं। नारियल का मुख पूर्व की तरफ रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए जिस ओर से नारियल पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है वो मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चावल का ढेर बनाएं और चावल के ढेर पर कलश को स्थापित कर लें। कलश को पूर्व या उत्तर दिशा या फिर घर की ईशान कोण में रखना शुभ माना जाता है। इस दौरान माता रानी के मंत्रों का जप करते रहें, इससे देवी प्रसन्न होती है। कलश को तीर्थ का भी प्रतीक मानते हैं। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में शिव और मूल में ब्रह्मदेव का वास होता है। कलश के मध्य में दैवीय शक्तियाँ निवास करती हैं। कलश में भरा हुआ जल शीतलता, पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक होता है। इसलिए कलश की स्थापना ध्यानपूर्वक और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करनी चाहिए। आइए अब आपको नवरात्रि की धार्मिक महत्व के बारे में बताते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी कहानियाँ बताई गई हैं। एक कहानी राक्षसों के राजा महिषासुर के बारे में बताती है, जिसने स्वर्ग में देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। जवाब में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्तियों सहित सभी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा को बनाया, जो शक्ति और शक्ति का अवतार है। 9 रातों के भीषण युद्ध के बाद दुर्गा देवी ने महिषासुर को हरा दिया। उनकी जीत का प्रतीक 10वां दिन
विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो अब नवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रों की पूजा के दौरान लाल कपड़े में लौंग, इलायची और सुपारी रखकर माँ दुर्गा को समर्पित करें। अगले दिन सुबह इसे अपनी तिजोरी में रखने से धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। दूसरा है, नवरात्रि के पहले दिन घर के मंदिर और मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से दूर हो जाती है। नवरात्रि के दौरान देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर नवरात्रि से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपके मन में दुविधा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।